जय श्री राम। तेल नाव भर डिप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरी अस भाषा, धावो बेगी बरत पही जाओ, नृप सुधि कतहु कहूँ जनिका हो। फिर नौका में तेल भरकर उसमें राजा के शरीर को रखा। पुनः दूत को बुलाकर कहा कि तुम शीघ्र ही दौड़ते हुए श्री भरत जी के पास जाओ, परंतु राजा की मृत्यु का समाचार किसी से ना कहना। एतने ही कहियो भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठौं तो भाई, सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बर बाजी लजाए। तुम जाकर भरत जी से इतना ही कहना कि गुरुजी दोनों भाइयों को बुला रहे हैं। तब उनकी आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। उस समय उनकी चाल देखकर श्रेष्ठ घोड़े भी लज्जा गए। अनरथु अवध अरंभिव जबते, कुसगुन होई भरत कहु तबते, देखई राति भयानक सपना, जागी करही कटु कोटि कल्पना। उधर जब से अवधपुरी में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात्रि के समय डरावनी सपने देखते, जागने पर करोड़ों भांति की अनर्थकारी कल्पनाएं करते थे। विप्र जेवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना, माँ गई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। उसकी शांति के लिए वे ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराकर दान देते और नाना प्रकार से शिव जी का अभिषेक कर मन ही मन शिव जी को मनाते कि हमारे माता पिता भाई और कुटुंब सब लोग सुखी रहें। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गने सुमनाई। इस प्रकार भरत जी मन में विचार ही रहे थे कि दूतों ने पहुंचकर सब समाचार कहा। तब गुरु जी की आज्ञा सुनकर भरत जी गणेश जी का ध्यान करके वहां से चल दिए। चले समीर बेग हैं हाके, नाकत सरित सैल बन बाकी, हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जाने जिए जाओ उड़ाई। पुनः अपने घोड़ों को वायु की गति के सदृश हाँक कर नदी पहाड़ और जंगलों को लांघते चल दिए। कुछ कहा नहीं जाता, हृदय में सोच था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। उन्हें जी में ऐसा लगता था कि उड़कर अयोध्या पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, एहि विधि भरत नगर नियर आई, असगुन होई नगर पैठारा, रटई कुभांति का खेत करारा। भरत जी को एक क्षण एक वर्ष के समान व्यतीत होता था। इस प्रकार वह अयोध्या के समीप पहुंचे। अवधपुरी में पैरते ही बुरे शकुन होने लगे। काले काले कौवे बुरे स्थानों में भयानक शब्द बोल रहे थे। खरसियार बोलई प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेष भयावन लागा। गधे और गीदड़ विरुद्ध शब्द बोलते थे। यह सुनकर भरत जी के हृदय में शूल चुकता था। तालाब, नदी, जंगल और बगीचे शोभाहीन दिखाई पड़ते थे। अयोध्या अत्यंत भयानक मालूम होती थी। खगमृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सभी सब संपत्ति हारी। पक्षी, हिरन, घोड़े और हाथी देखते न बनते। श्री राम के वियोग में सबकी बुरी दशा थी। अवधपुरी के मनुष्य और स्त्री बहुत कष्ट में थे, मानो सभी ने अपना सारा धन खो दिया हो। पुरजन मिलहि न कहई कछु, गवहि जोहारहि जाहि, भरत कुशल पूछी न सकई, भय विषाद मन माही। नगर में बसने वाले मिलते हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, प्रणाम कर लेते हैं। वे डर और विषाद होने से भरत जी से कुशल भी नहीं पूछ सकते। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जल पर दहति सिलागी तवारी, आवत सुत सुनी कह कई नंदनी, हर्षि रवि कुल जल रहु चंदनी। बाजार और मार्ग की ओर देखा नहीं जाता, मानो पुरी के चारों ओर आग लगी हो। पुत्र के आगमन का को सुनकर रानी के कई अत्यंत प्रसन्न हुई, जो सूर्य कुल कमल के लिए चांदनी के समान ही था।
सजी आरती मुदित उठि धाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानो तुहिन बनज बनुबारा। ये वह आरती सजाकर प्रसन्न हो उठकर दौड़ी और द्वार पर मिलकर अपने महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकई हर्षित एहि भांति, मनु मुदित दबलाई की राती। सुतेस सोच देखी मनु मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। कैकई इस प्रकार प्रसन्न थी कि जैसे कि राती जंगल में आग लगाकर प्रसन्न होती है। तब श्री भरत जी को शोक से युक्त मन मारे देखकर पूछती है कि मेरे नहर में कुशल तो है। सकल कुशल कहे भरत सुनाई, पूछे निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहता तिस कहा सब माता, कैसी राम लखन प्रिय भाता। इसके पश्चात भरत जी ने ननिहाल का कुशल कहकर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। हे माता, कहो पिताजी कहाँ हैं, सब माताएं कहाँ हैं, सीता राम जी और प्रिय भाई लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुत वचन स्नेहमये, कपट नीर भरि बैनैन। भरत श्रवण मल सूल सम, पापिन बोली बैन। तब पुत्र के स्नेह सने हुए वचन को सुनकर नेत्रों में कपट के आंसू भरकर पापिन कैकई भरत जी के श्रवण और मन के लिए शूल के समान यह वाणी बोली। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारियो, भूपति सुरपति पूर्व उधारियो। हे तात, मैंने सारी बातें बना ली थी, बेचारी मंथरा ने मेरी सहायता की, परंतु ब्रह्मा ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया कि महाराज स्वर्ग को चले गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहे म्यों करि के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत जी कैकई के वचन सुनकर इस प्रकार दुखी हुए जैसे हाथी सिंह के गर्जन को सुनकर सहम जाता है। फिर तात तात ही तात चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत व्याकुल हो गए। चलत न देखन पायो तो ही, तात न राम ही सौंपियो मोही। बहुर धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरण हे तुम्हें तारी। हाँ पिता, पयान करते समय आपको नहीं देख सका हे तात, आपने मुझे रामचंद्र जी को नहीं सौंपा। पुनः धीरज धर संभाल कर उठे और कैकई से पूछा, हे माता, पिता के मरने का कारण तो कहो। सुनि सुत वचन कहती कैकई, मर्मु पांच जनु माहुर देई। आदि हुते सब आपिनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। भरत जी की वाणी को सुनकर कैकई ऐसी बोली जैसे घाव को पोंछकर उस पर जहर रखा जाए। कुटिल और कठोर कैकई ने प्रसन्न हो प्रारंभ से ही अपनी सब करनी कह सुनाई। भरतई बिसरियो पितु मरन, सुनत नाम बन गोनो। हे तू अपन पो जान जिए, थकित रहे धरि मोनो। तब श्री राम जी का वन जाना सुनकर भरत को पिता के मरने का दुख तो भूल गया, परंतु राम वन गमन में अपने को हेतु जानकर वे चुपचाप होकर बैठ गए। विकल विलोकी सुतई समुझावती, मनु जरे पर लोन लगावती। तात राव नहीं सोचे जोगु, भिड़े सुकृत जसु कीनहु भोगु। पुत्र को व्याकुल देख कर कैकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल अपाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरूं, सहित समाज राजपुर करहूं। वे अपने जीवन काल में ही जन्म का फल पा गए, पीछे अंत में देवलोक को गए हैं। ये समझकर हे पुत्र, सोच छोड़कर समाज के साथ अयोध्या का राज करो। सुनि सुठ सहिमु राजकुमारो, पाके छत जनु लाग अंगारो। धीरज धरि भरि लेहि सासा, पापिन सब ही भांति कुल नासा। कैकई के वचन सुनकर भरत जी वैसे ही ठिठक गए जैसे पके फोड़े पर अंगार लग गया हो। फिर धैर्य धारण कर उस सांस लेते हुए बोले कि हे पापिन, तूने सब भांति से कुल का नाश कर दिया।
जो पै कुर्ची रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटितै पालौ सींचा, मीन जियन नित बारी उलीचा। जो तेरी रुचि ऐसी खोटी थी तो जन्म लेते समय ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने वृक्ष को काट कर पल्लव को सींचा है और मछली को जीने के लिए जल को उलीचा है। हंस बंस दशरथ जनकू, राम लखन से भाई। जननी तो जननी भई, विदिशन कछु न बसाई। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ, दशरथ जैसे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई हुए, किंतु तेरे जैसी मेरी जननी हुई। ब्रह्मा से कोई वश नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जिय ठइयो, खंड खंड होई हृदय न गइयो। बरमागत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीह मुह पर्यो न कीरा। हे दुष्ट बुद्धि वाली, जब ऐसी कुबुद्धि तेरे मन में उपजी तब तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में पीड़ा क्यों नहीं हुई, जीभ क्यों नहीं गिर गई, मुंह में तेरे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरी किमिकीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी। विदु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। महाराज दशरथ ने तेरा विश्वास क्यों कर लिया, मरते समय ब्रह्मा ने उनकी बुद्धि क्यों हर ली। श्री ब्रह्मा जी भी स्त्री के हृदय की गति को नहीं पहचानते, वह सब पाप और दुर्गुणों की खान है। सरल सुरील धर्मरत राव, सो किमि जानती ये सुभाव। असको जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। तब भला भी सुशील परम धार्मिक महाराज स्त्री के स्वभाव को किस भांति पहचान करते। विश्व में ऐसा कौन जीव अथवा जंतु है कि जिसको श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्यारे नहीं है। भेयति अहित राम तेउ तोहि, को तू हसी सत्य कहु मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठे जाई। उन्हीं श्री राम से तेरा अपकार हुआ, सत्य कह कि तू कौन है। जो कुछ भी हो तू अपने मुख में कालिख लगा, मेरी आंखों से ओझल होकर बैठ। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट की न विधि मोही। मोह समान को पात की, बादि कहूँ कछु तोही। तेरे जैसे राम विरोधी हृदय से विधाता ने मुझे क्यों उत्पन्न किया, इसीलिए मेरे समान पापी और कौन होगा। किंतु तुझे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। सुनि शत्रुघ्न मात कुटलाई, जरहि गातरि से कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। शत्रुघ्न जी माता की कुटिलता को सुनकर जलने लगे, अर्थात क्रोध में आ गए, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय अनेक प्रकार के कपड़े और गहनों से सुशोभित कुबड़ी वहां पर आ गई। लखी रिस भरियो लखन लघु भाई, भरत अनल धृत आहुति पाई। हुम गिलात तक कुबर मारा, परिमोह भर मही करत पुकारा। लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उसे देखकर बहुत क्रुद्ध हुए। उन्होंने हुंकार कर उसके कुबर पर ऐसा लात मारा कि वह चिल्लाती हुई मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारो, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। आह दई में काहन सावा, कर्दनीक फल अनैस पावा। उसका कुबर टूट गया, सिर फूट गया, दांत टूट गए। तब वह बोल उठी कि हाँ देव, मैंने किस कार्य को बिगाड़ा है। मैंने तो अच्छा किया, किंतु उसका परिणाम बुरा मिल रहा है। सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौशल्या पै गए दो भाई। यह सुनकर श्री शत्रुघ्न जी उसे नाखून से चोटी तक बुरी समझकर चोटी पकड़कर घसीटने लगे, परंतु दयालु भरत जी ने उसे छुड़ा दिया और दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे।
मलिन बसन विवरण विकल, क्रस शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली बन, मानव हनी तुषार। कौशल्या के कपड़े मैले हैं, रंग बदल गया है, दुख के बोझ से शरीर क्षीण हो गया है। जान पड़ता है कि जंगल में सुवर्ण के समान पीले रंग की सुंदर लता पर पाला पड़ गया हो। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।